कैसे हैं आप सब? माफ कीजिएगा, थोड़ा सा लेट हो गया। 9:30 का टाइम दिए थे प्रोफाइल पे कि लाइव आएंगे, लेकिन 10-15 मिनट डिले इसलिए कर दिए कि आईपीएल मैच चल रहा था। मुझे पता था कि हमारे देश के होनहार युवा लोग अपना कीमती वक्त किसी एक टीम को जिताने के लिए दे रहे होंगे, इसलिए उस समय लाइव नहीं है। 10 मिनट इंतजार कर लिए कि जब देश का युवा जाग जाए, बिहार के नौजवान जाग जाएं और टीवी से दूर होकर फोन में हाथ में फोन पकड़ ले, तो हम लाइव आकर बातों को रखें कि हाँ भाई, सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्यों बोला कि लालू यादव टिकट देने के बदले रोहिणी आचार्य जी से किडनी लिए। वाह, ये बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, लेकिन अगर इसको आप राजनीतिक भाषा में बोले कि तिल का तार बनाइएगा तो बहुत बड़ा मतलब है इस छोटे से लाइन का कि लालू यादव ने अपनी बेटी से किडनी लिया है, उसके बाद टिकट दिया है। तो चलिए आज इस छोटे से लाइन को तिल का तार बना ही देते हैं। वो क्या है ना कि कभी कभी इंसान का मानसिक संतुलन थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो जब समझाता बुझाता है इंसान, कई लोग बोलते हैं, तो हो सकता है कि वो संभल जाए या उसको समझ में आने लगता है, वो चीजों को सही सही देखने लगता है। तो सम्राट चौधरी साहब जो हैं, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रणाम है कि आप हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। हमारा तो कोई कद नहीं है महोदय कि हम आपको कुछ समझा सकें। एक अपने बिहार का गरीब जनता, एक छोटा सा यूट्यूबर, वीडियो इन्फ्लुएंसर, पत्रकार, जो आपको समझना है वो समझकर छोटे भाई को माफ कर दीजिएगा अगर हम कुछ गलत बोल दे तो, क्योंकि क्या है ना सर कि जुबान फिसलता है और गलती तो इंसान से हो ही जाता है, लेकिन अगर वही गलती लगातार बारंबार किया जाए तो वो गलती नहीं, वो पाप हो जाता है। और आज आप वही किए सम्राट चौधरी जी, आपसे गलती नहीं हुआ है, आपने अनजाने में सही पाप कर दिया महोदय। और आज बिहार दिवस है। सबसे पहले कि आज सुबह से मन व्याकुल नहीं है, कल रात से मन व्याकुल है। कल रात में आप लोगों की सरकार में, मतलब सम्राट चौधरी आपके सरकार में, बिहार प्रशासन ने बक्सर के किसी चौसा इलाके में किसानों के घर में घुसकर वहां की महिलाओं को इतना मारा है कि उनका सर पहचान में नहीं आ रहा था, चेहरा कि वो कौन है, खून इतना बह रहा था। कल सोते सोते ये वीडियो आया था। उसके बाद आज सुबह में बिहार में पुल गिर गया, देश का सबसे बड़ा पुल बन रहा था सुपौल में, गिर गया। कोई बात नहीं है, बिहार सरकार है, आप सरकार में हैं, हम आपको नहीं कोसेंगे क्योंकि उसमें आपका दोष नहीं है। हम बाकियों के जैसे जाहिल नहीं है कि हर चीज के लिए अपने सरकार को कोसते रहे। वो क्या है ना सम्राट चौधरी जी की बीजेपी ने तो उस कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए, पुल बनाने के लिए 2 कंपनी को दिया है, दोनों महाराष्ट्र का है। तो ना वो केंद्र का योजना, वो बिहार सरकार का योजना नहीं है, वो केंद्र सरकार का योजना है जो पुल गिरा है सुपौल में। तो आपको हम क्या बोले, आप तो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, हम बिहार में आपको लेके अभी आएंगे, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए महोदय, क्योंकि हम पारिवारिक बातों से ज्यादा आपसे राजनीतिक बातें इसलिए करने आए हैं कि आप ओछा हरकत कर रहे हैं, एकदम गिरा हुआ हरकत। वो हरकत जो हमारे बिहार में 2 कौड़ी का यूट्यूबर करता है, किसी महिला से, किसी लड़की से पूछते हुए कि बताइए एक रात का कितना लेती हैं। जितना जाहिलियत हमारे बिहार में 2 कौड़ी का यूट्यूबर आज के टाइम पे करता है ना सम्राट चौधरी जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री जी, उतना नीचा हरकत आज आप माइक के सामने करके आए हैं। शायद आज बीजेपी के लोग आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होंगे और फोन करके कह रहे होंगे कि अरे यार सम्राट क्या कर दिए यार, क्या बोल दिए भाई, नहीं बोलना था ना। लालू यादव को बीजेपी के कई कद्दावर नेता आज भी भगवान मानते हैं। आज सम्राट चौधरी आप भूल गए हैं तो आपको याद आ जाएगा, बिहार का जनता आपको याद दिला रहा है। लेकिन समस्या यहां पे यह है ना महोदय कि आप जो सुपौल में पुल गिरा है उसके बारे में दोषी आप नहीं है, क्योंकि वो मुंबई के कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला हुआ है। 2 कंपनी, एक आगे से एक पीछे से, जो काम करवा रहा था। हम उसके बारे में डिटेल सर्च किए, हम सरकार पे वीडियो नहीं बनाए। कई लोग फोन करके बोले कि विकास जी वीडियो बनाइए, नहीं बनाए, क्योंकि हमको पता है कि जितना मूर्ख बिहार का जनता है उससे कहीं ज्यादा मूर्ख बिहार के आप जैसे सम्मानित नेता हैं, जिनको बहुत अच्छा लगेगा जब हम सवाल करेंगे कि आपके राज्य में पुल गिर गया, क्योंकि गिरेगा फिर वो बनेगा, तब तो आप क्रेडिट लेंगे कि आपने बनवाया, बिहार सरकार ने बनवाया। लेकिन ना, आपने नहीं बनवाया, वो आपके औकात की बाहर थी। वो केंद्र सरकार का परियोजना था, वो उसके अंतर्गत बन रहा था और वो गिर गया। उसमें कोई लेबर मजदूर जो होता है वो रेयरली बिहार के होते हैं। बिहार में जितने भी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, चाहे जितना ओवरब्रिज बनता है, वो मजदूर बिहार के नहीं होते हैं।
लेकिन अब यह बात आप लोगों को कौन समझाए? लालू यादव जी ने क्या किया और कितना पलायन होता था, पलायन का क्या मतलब है, जिस दिन समझ जाइएगा बोलना बंद कर दीजिएगा। और लालू यादव के परिवारवाद पे क्या असर पड़ता है बिहार पे, कि लालू यादव के परिवारवाद को क्यों स्वीकार किया जाता है और आपका समाज, आपका परिवार क्यों आपका त्याग करता है सम्राट चौधरी जी, आज आपको हम सब बताएंगे। माफ कीजिएगा, हम पहले ही माफी मांग लिए, अगर कुछ बुरा बोल दे तो गुस्साइएगा नहीं, हम सिर्फ काम आपका गिना रहे हैं। तो आप सुनिए, पुल गिर गया, कल के डेट में आप क्रेडिट लेंगे, वहां पे कोई भी मजदूर जिसको बोला जाता है, जिसको सभी पत्रकार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, 90% मजदूर बाहर के होते हैं, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर ये रिस्क लेता ही नहीं है बाहर वाला आके बिहार में या किसी भी जगह पे जहां काम कराने जाता है कि वो लोकल मजदूर को रखे, क्योंकि लोकल मजदूर जो होता है वो दबदबा बनाता है। अगर 300 400 एक साथ अगर मजदूर काम करेगा तो वो घंटा नहीं मुंबई के मैनेजर को सुनेगा, घंटा नहीं मुंबई के मालिक को मानेगा, छुट्टी दो, पैसा दो, मनमौजी करेगा। और ये हर जगह होता है, ये बहुत कॉमन है। इसीलिए तमिल के लोग महाराष्ट्र जाके काम करते हैं, मध्य प्रदेश के लोग कहीं और जाके काम करते हैं, बंगाल के लोग असम जाके काम करते हैं, बिहार के लोग बंगाल जाके काम करते हैं। ये मजदूरों में होता है। तो पुल गिरा दिए आप लोग, दिन ऐसे ही मनहूस चल रहा था। लेकिन आप सम्राट चौधरी जब माइक आपके सामने पहुंचा तो बकायदा इसके कि बिहार के उन मुद्दों पे बात कर लेते कि कल क्यों बक्सर में महिलाओं के ऊपर प्रशासन लाठी चार्ज करके उनको इतना पीटा है कि उनका शरीर खून से लथपथ था, उसको देखने वाला कोई नहीं था। आज पुल गिरने के बजाय आपका ध्यान कहां टिका हुआ था? राजनीति पे। और आप बयान क्या दे देते हैं महोदय कि लालू यादव परिवारवाद करते हैं, और इतना मतलब परिवारवाद करते हैं और इतना पैसा का लोभी है कि अपनी बेटी से किडनी लेके टिकट दे दिए। आपको पता है, आप ही के सम्मानित बीजेपी के नेता हैं गिरिराज सिंह जी, जब रोहिणी आचार्य ने टिकट दिया था तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था मीडिया में कि मेरी 3 बेटी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी एक बेटी उसमें से रोहिणी आचार्य जैसी हो या मेरी तीनों बेटियां रोहिणी आचार्य जैसा हो। हमें घमंड है कि लालू यादव की बेटी के अंदर इतना अच्छा संस्कार है कि उन्होंने आज समय पड़ने पे अपने पिता को किडनी दे दिया। बीजेपी के कई नेता, आप ही के पार्टी के महोदय, आप ही के पार्टी के सम्राट चौधरी जी, सोशल मीडिया के ट्विटर से लेके हर जगह पे रोहिणी आचार्य का तस्वीर डालकर यह बात लिखे थे कि आज लालू यादव को घमंड होना चाहिए कि उन्होंने रोहिणी आचार्य जैसी बेटी को जन्म दिया। रोहिणी आचार्य राबड़ी देवी के कोख से जन्म ली, इस बात के लिए गर्व होना चाहिए लालू यादव को। और आप उस लालू यादव को कहते हैं कि किडनी लेके टिकट दिए। लालू यादव को जान देने के लिए तैयार रहते हैं बिहार में लोग। लालू यादव एक बार मंच से बोल दिए कि आपका परिवार नहीं है, तो आप लोगों को परिवार पैदा करना पड़ गया, रातों रात पैदा करना पड़ गया। किसी भी चीज का उपज हुआ एक रात में। यह लालू यादव की ताकत है, ये लालू यादव हस्ती हैं। और आप कहते हैं कि उनको टिकट देने के लिए किडनी लेना पड़ा। जानते हैं महोदय, हम बहुत छोटे से एक गरीब घर का लड़का है। लालू यादव नहीं होते तो शायद आज हम जैसे लोग पत्रकार नहीं होते, हम जैसे लोग जवाब नहीं दे रहे होते। और महोदय माफ कीजिए, लालू यादव नहीं होते तो आज सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे नहीं बैठे होते। ये बात आप नहीं स्वीकार कीजिएगा, लेकिन आपके परम पूज्य पिताजी शकुनी चौधरी जी इस बात को जरूर स्वीकार करेंगे कि अगर लालू यादव नहीं होते तो उनका बेटा सम्राट चौधरी आज बिहार के उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे नहीं बैठा होता। सम्राट चौधरी का पॉलिटिकल अस्तित्व क्या है मैं उस पर बात नहीं करूंगा। लालू यादव ने उनको क्या दिया मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आपको लोग ये बोल रहे हैं कि आपके पिताजी ने क्या दिया था लालू यादव को मंत्री बनने के लिए। आप राजद में मंत्री बन गए, आपने क्या दिया था राष्ट्रीय जनता दल को, शरीर का कौन सा हिस्सा दान दिया था, मैं ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये बोलना बेफिजूल की बातें होंगी। ये अनपढ़ जाहिल इस तरह की बात करेंगे। आप इतना बताइए कि आज बिहार दिवस के अवसर पे आपने बेटी जिसका पूरा देश सम्मान कर रहा था, आज आपका बयान नेशनल टीवी पे चल रहा है, क्या आपने इस पूरे देश की और पूरे राज्य बिहार के बेटियों का सर नहीं झुका दिया? क्या आपने उन तमाम बेटियों को अपमानित नहीं कर दिया जो अपने पिता के सीने पे सर रख के आज भी दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थानों में महसूस करती है? आज भी अगर कोई बेटी अपने बाप का हाथ पकड़ के अपने बाप के हाथ पे सो जाए तो उसे लगता है कि दुनिया में अगर कोई सबसे सुरक्षित कोना है तो यही है। क्या आपने इस सुरक्षा वाले बात पे सवाल नहीं कर दिया? क्या आपने आज एक
बाप के आत्मसम्मान पे प्रहार नहीं कर दिया सम्राट चौधरी? क्या आज आप घर जाएंगे तो अपने बेटी से, अपने बेटा से नजर मिला पाएंगे? क्या अपने बेटी बेटा के स्कूल फी को भरते समय, क्या अपने बेटा बेटी का इलाज कराते समय आपकी आंखें, आपके दिमाग में यह बात नहीं आएगी कि अगर हम इसको नहीं करेंगे तो कल के डेट में ये हमको क्या करेगा? आप जैसे निजी स्वार्थी लोग हैं जो अपने बेटा को पढ़ा भी रहे होंगे, जो बेटा को खिला भी रहे होंगे, तो इसलिए कि वो आपका हथियार बने, इसलिए नहीं कि वो बेहतर इंसान बने। लालू यादव जी के 7 बेटी और 2 बेटा हैं। मीसा भारती, रोनी आचार्य, लालू यादव जी का नाम, ये तेजस्वी और तेज प्रताप जी का नाम तो आप जानते हैं। बाकी के बेटियों का नाम जानते हैं आप? बाकी के उनके नाती नतनी का नाम जानते हैं आप? नहीं जानते होंगे, क्योंकि वो लोग आपके बाल बच्चों से कहीं दूर बहुत बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, बहुत बेहतर। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इस हस्ती का नाम है लालू यादव, जो अपने परिवार को उस दलदल से निकाल के, जहां एक तरफ वो सामाजिक लड़ाई लड़ते रहे, एक तरफ उनको अपना परिवार देखना था, पूरे देश के लिए जो इंसान लड़ा, पूरे राज्य के लिए जो लड़ा, दलित शोषित वंचितों के लिए जो लड़ा, वो उस इंसान पे क्या गुजरती होगी ये हम जैसा छोटा लड़का महसूस करता है, जो बहुत छोटा अहदा रखता है अपने समाज की बात को उठाने के लिए। तो लालू यादव जैसा बनने में ना आपको कई जन्म लेना पड़ेगा सम्राट चौधरी जी। और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये मतलब लालू यादव का कोई समर्थन करना है, नहीं, ये सिर्फ इसलिए कि आज के तारीख में एक भाई और एक बाप अब किसी बहन के लिए, किसी बेटी के लिए सबसे सुरक्षित जगह होता है। आपने उस सुरक्षित जगह पे सवाल किया है, और सुरक्षित का मतलब मैं हर चीज से बोल रहा हूं। किसी भी लड़की से पूछ के देखिएगा, आप अपनी बेटी से पूछ के देखिएगा आपके सुपर हीरो कौन है, वो बोलेगी मेरे पापा। उसके पापा चाहे बाहर आके कितना भी गंद फैला ले, उसके पापा चाहे बाहर माइक में कितना भी दूसरे के बेटियों के ऊपर सवाल कर दे, ये पूछिएगा आपने बेटी से। बाकी बिहार दिवस पे आपने तमाम बेटियों का सर झुका दिया। ये कतई नहीं कहेंगे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान आप लोग चलाते हैं, नहीं महोदय, ये उस तरह की बात ही नहीं है। ये राजनीतिक कोई विषय ही नहीं है, ये राजनीतिक कोई मुद्दा ही नहीं है। ये आपके पर्सनल सोच का ये निकला हुआ बोली है कि आप कितना गंदा सोचते हैं। इससे कुछ राजनीतिक में बदलाव नहीं आएगा, ना कोई संसद बदलेगा, ना विधायक बदलेगा, ना कोई वोट दे देगा, ना वोट होने वाला है, कुछ ऐसा नहीं होगा। सिर्फ इतना होगा कि आपकी नीच मानसिकता जो है वो लोगों के सामने आ गया। अब लोग आपको गाली देंगे और आपको सुनना पड़ेगा। अब लोग आपसे अभद्रता से पेश आएंगे और आपको सुनना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे आपको टैग करके, ट्विटर पे आपके नाम का हैशटैग चलाया जाएगा और आपको सहना पड़ेगा। और सोते सोते आप ये महसूस करेंगे, जब आपका सोचते सोचते गला सूख जाएगा ना घर में, तो पानी मांगने से पहले आवाज नहीं निकलेगा कि कौन बेटा बेटी से हम पानी मांगे, किस मुंह से मांगे। बेटा बेटी आपके घर में आपसे सवाल कर देगा कि पापा इसका मतलब आप भी हमको स्वार्थ में पैदा किए क्या? इसका मतलब आप भी हमको स्वार्थ में पढ़ा लिखा रहे हैं क्या? नहीं महोदय, इस दुनिया में कोई भी बाप, कोई भी माँ अपने बाल बच्चों को स्वार्थ में नहीं पालता पोसता है। इसीलिए किसी के माँ बाप वृद्धा आश्रम में मिलते हैं और किसी के माँ बाप महलों में मिलते हैं। ये कोई सिखाता नहीं है कि बेटा हमको बुढ़ापा में करना। हर माँ बाप यही कहता है कि बेटा तुम अच्छे से रहना। लेकिन आप कुर्सी की वजह से आप भूल गए कि आपका अस्तित्व क्या है। आप अपने समाज का ये कह के कि लालू यादव किडनी के बदले टिकट दिए, आपने अपने उन दलित शोषित वंचित लोगों का समाज में सर झुका दिया जिन लोगों का अभिमान है लालू यादव। लालू यादव अगर बदले स्वरूप जो किए हैं वो मांगने पे आ जाए तो ऐसी 1000 नहीं 1 करोड़ रोनी आचार्य आपको इस बिहार में मिल जाएंगी। और अगर बलिदान देने का बात आए तो करोड़ों करोड़ तेजस्वी मिल जाएंगे इस बिहार में, जो लालू यादव के एक आवाज पे। आप लोग तो परिवार के नाम पे 50 गुना सोशल मीडिया पे ट्विटर चेंज किए थे। अगर सोशल मीडिया पे तेजस्वी की बेटी बनने पे आ गई, माफ कीजिएगा, लालू यादव की बेटी बनने पे आ गई सोशल मीडिया पे बिहार की बेटियां देश की, तो आपका परिवार तर हो जाएगा। ये लालू यादव का कमाई है, इस पे सवाल नहीं होना चाहिए। बाकी आप अपने बयान का माफी मांग लीजिए। नीतीश कुमार जी भी बहुत गंदा बयान दे दिए थे मुख्यमंत्री होके, तो माफी मांग लिए थे बिहार से, आप भी मांग लीजिए। अब क्या कीजिएगा, पगड़ी तो आप खोले नहीं। सब आपके बारे में पोस्ट कर रहा है कि मां डेथ की थी, उसके नाम पे पगड़ी बांधे थे, उसकी नीतीश को बर्बाद कर देंगे, लेकिन आज खोले नहीं। हम नहीं ऐसा बोल रहे हैं, हमको आपके फैमिली मैटर में कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा रहा है।
बाकी राजनीतिक उन बयानों का खूब स्वागत है जो हमारे बिहार के निजी मुद्दा से मतलब रखते हैं। आपके इस तरह के पॉलिटिकल बयान से कि फलानवा फलानवा को ही बोल दिया, चिलनवा बदले में ही बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग सम्मानित लोग भी होके स्कूल के वो 1 क्लास के बच्चा के जैसा लड़ाई करते हैं कि मैडम मेरा पेंसिल का निब तोड़ दिया, मैडम मेरा कुरकुरे खा गया, मैडम मेरे रबर में पेंसिल से छेदा कर दिया। आप लोग यही सोच के इंसान हैं। सम्राट चौधरी जी, आप भले उप मुख्यमंत्री बन गए हो, लेकिन आज भी आप कुरकुरे, पेंसिल और रबर शार्पनर के लड़ाई में उलझे हुए हैं क्लास 1 में। ठीक है, अपने सोच को बड़ा कीजिए, आप उप मुख्यमंत्री के पद को देखिए, समझिए। ठीक है, सत्ता आते जाते रहेगी, इंसानियत को मत खो दीजिए, अपने स्वाभिमान को मत गिरा दीजिए। ऐसा गंदा हाल मत कर दीजिए कि कल के डेट पे जब आप सड़कों पे निकले तो बिहार की बहु बेटियां आपको शक की नजर से देखे, क्वेश्चन मार्क के नजर से देखे। बाकी आप एक्सपोज मीडिया के लाइव सेशन देख रहे थे। मेरा नाम विकास राज है। तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आज का बात बस इतना था कि सम्राट चौधरी साहब जी ने, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने बोला था, उसके बदले स्वरूप मेरे मन में जो भाव था हमने प्रकट कर दिया। एक भाई होने के नाते, एक पिता होने के नाते इस दुनिया में कोई नहीं ये सुनना चाहेगा कि वो अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए बदले स्वरूप कुछ करता है। इस दुनिया में अगर निस्वार्थ कोई भाव है, जितना भाई भाई में नहीं बनता है उतना भाई बहन में बनता है, जितना बाप बेटा में नहीं बनता है उतना बाप बेटी में बनता है। आज के बदलते जमाना को समझिए। कहते हैं कि बहनों को और बेटियों को घर से बाहर निकलिए, पढ़ने भेजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। ऐसा नेता लोग का गंदा सोच रहेगा तो कोई भी बहन से खुल के बात करने में आदमी सोचेगा छी है, ऐसे थू है, ऐसे गंदे ने मानसिकता वाले नेता पे। और सबसे शर्म की बात है कि हम इस बिहार के जनता हैं जिस राज्य में तोड़ मरोड़ के ऐसे गंदे नेता को बिहार के उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बिठाया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास कुछ जातीय समीकरण का आंकड़ा है। बाकी इससे ऊपर कुछ नहीं। उनके पास 3 पद है आज के तारीख में, लेकिन किस काम का? ऐसे जाहिल इंसान को नेता बिहार ही बना सकता है, बिल्कुल, जो किसी भी बहु बेटी के लिए गलत सोच रखता है। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय बिहार।